कक्षा 8 के बच्चे पाठ 3 पढ़ रहे हैं मेरे साथ शब्द विचार, और हमने अभी रचना के आधार पर शब्द पढ़े। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। नंबर 1, विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात विकार उत्पन्न होना, अगर किसी शब्द में बदलाव आ जाए तो वो विकार उत्पन्न हो जाता है। बदलाव आना, विकार उत्पन्न होना, तो वे शब्द विकारी कहलाते हैं। और ये 4 होते हैं। कौन से होते हैं? नंबर 1, संज्ञा। पर्वत, कुत्ता, लड़का, नदी, दिल्ली, भारत आदि। अर्थात पर्वत या पर्वतों, अगर पर्वतों का प्रयोग हुआ है तो बदलाव हो रहा है। ये शब्द जैसे के तैसे नहीं रहते, बल्कि बदलते रहते हैं। वैसे ही सर्वनाम, मैं, हम, तू, तुम, यह, ये, वह, वे, अपना, कोई, कुछ आदि, ये शब्द भी ऐसे हैं कि इनमें बदलाव होता है। विशेषण, जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, काला, सफ़ेद, खट्टा, मीठा आदि, इनमें भी बदलाव होता है, इनमें भी परिवर्तन आता है, इसलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि, ये क्रियाएं होती हैं। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही क्रिया लगेगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही क्रिया लगेगी। अर्थात इनमें भी बदलाव होता है, इसलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे आते हैं बच्चों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, परंतु इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। न किसी भी लिंग में परिवर्तन होता है, न ही वचन के साथ परिवर्तन होता है, न ही कारक के साथ, कोई भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये अविकारी कहलाते हैं। ये कौन से 4 होते हैं? नंबर 1, क्रिया विशेषण, ऊपर, नीचे, कम, ज़्यादा, कल, यहाँ, वहाँ आदि। ये शब्द ऐसे शब्द हैं बच्चों, क्रिया की विशेषता बताते हैं, और चाहे इन्हें स्त्रीलिंग के साथ जोड़ा जाए, पुल्लिंग के साथ, एक वचन के साथ जोड़ा जाए, बहुवचन के साथ, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अविकारी कहलाते हैं। संबंध बोधक, साथ, हेतु, और, मध्य, द्वारा, पहले आदि, ये भी शब्द उसी तरह के हैं, इनमें भी कोई भी बदलाव नहीं होता, जस के तस ये प्रयोग हो जाते हैं। समुच्चय बोधक, परंतु, और, हाँ, अथवा, ताकि, इसलिए आदि, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और इसलिए इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी शब्द जस के तस प्रयोग कर लिए जाते हैं। विस्मयादि बोधक, वाह, हाय, अरे, आहा, ओह, छी, शाबाश आदि, ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनमें भी कोई बदलाव नहीं होता, इनको भी जस का तस, जैसा का तैसा प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आता है बच्चों नंबर 4, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। तो इसमें पहले आते हैं नंबर का पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि का, रात, रजनी, निशा, विवाह, राका आदि। अर्थात ऐसे शब्द जो अपने ही समान अर्थ देते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या हैं? आग, अनल, पावक, शिखी, वाहिनी आदि। तो इनको, ये शब्द ऐसे हैं बच्चों कि एक ही अर्थ देते हैं। इनमें से किसी का भी हम प्रयोग करते हैं, अर्थ अग्नि ही निकलेगा। इनमें से हम किसी का प्रयोग करते हैं, अर्थ रात्रि ही निकलेगा, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जो अर्थ के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो एक दूसरे का उल्टा बताएं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत माने विलोम, उल्टा होना। सुख का दुख, क्रय का विक्रय, शुद्ध का अशुद्ध, अच्छा का बुरा, कोमल कठोर, लाभ हानि, दिन रात, आय व्यय, जन्म मरण, ये विलोम शब्द होते हैं। अब आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर शब्द के कई अर्थ होते हैं, हाथ, टैक्स, एक क्रिया, हाथी की सूंड आदि। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है शब्द एक ही होता है लेकिन वो अलग अलग अर्थ देता है। जैसे कर शब्द को यहाँ पर लिया गया और कर शब्द का अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं। एक कर का मतलब होता है टैक्स से, एक कर का मतलब होता है हाथ से। एक कर का मतलब होता है किसी काम को करने की क्रिया,
और एक कर का अर्थ होता है हाथी की सूंड। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ आपने मेरे साथ पढ़ा है। अब इस पाठ में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ये शब्द की परिभाषा है। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण के नियमों में बंधे हुए शब्द पद कहलाते हैं। ये पद की परिभाषा है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। तो बच्चों ये पाठ 3 ये पढ़वा दिया है मैंने, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा। और एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं, दोबारा से दोहराइएगा, इसको पढ़िए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बुक एक्सरसाइज और इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है जल्दी से जल्दी विद्यालय में अपनी फ़ीस जमा करा दीजिए। धन्यवाद।